हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। पूरे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे छोटे से प्यारे से चैनल पे। और तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप मुझे इस चैनल को प्यार देते हो, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है ये देख करके कि आपसे रीडिंग रेजोनेट होता है और आपके कॉमेंट कितने प्यारे प्यारे आते हैं। जो लोग कॉमेंट नहीं करते हैं, आप कॉमेंट जरूर क्या करो, मैं सारे कॉमेंट पढ़ता हूँ। और जो लोग सिर्फ वीडियो देख करके चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, फ्री है यार, कर लो सब्सक्राइब। एनर्जी हमारी जा रही है, आप तो सिर्फ देख रहे हो। आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो जरूर देखा करिए। और अगर आज की वीडियो की बात करें तो आपको टॉपिक और टाइटल दिख ही गया होगा थंबनेल पे कि किस से रिलेटेड आज हम रीडिंग करने वाले हैं। फुल ऑन डिटेल में रीडिंग होने वाली है, ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग होने वाली है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप कोर्सेज करना चाहते हो जैसे सोल कोड हीलिंग, जो कि मेरा खुद का एक कोर्स है, या फिर न्यूमरोलॉजी कोर्स, या फिर प्रो टैरो कोर्स, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उधर जाकर आप डिटेल ले सकते हो। ठीक है, अभी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का, ईमेल का लिंक मिलता है, लेकिन बहुत जल्द मेरी वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, shivkesanskar.com, कमिंग सून, इंतजार जरूर करिएगा। आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है वो तो आप लोग सीख ही गए हो। सबसे पहले खुद को रिलैक्स करो, शांत करो। जो ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। वो प्रॉपर रीडिंग देखिए, उससे मैसेजेस लीजिए और रीडिंग को एंजॉय करिए। कमेंट करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 एंड 2 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में कोई भी ग्रुप नहीं होने वाला है। इसके लिए जो गाइडेंस आई थी वो ये आई थी कि एक जनरल रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग में भी ना, पता है, लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रुप होने चाहिए तो ही चीज़ें समझ में आती है। ऐसा नहीं है। देखो, जो रीडिंग जिस तक पहुँचनी होती है ना, उसी तक जाएगी। और ये इस वीडियो का इंटेंशन तो ऐसा आया है यहाँ पे कि 0.1% लोगों तक ये जाएगी। तो अब किस तक जाएगी वो तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ऐसा होगा कि कई लोग इस वीडियो को देखेंगे, पूरा नहीं देख पाएंगे, अधूरा छोड़ देंगे, या फिर क्लिक किया है, कोई बुलाने आ गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, नहीं देख पाए। तो मतलब ऐसी चीज़ें होंगी जो लोग ना इस वीडियो को कम देख पाएंगे। किसी की फीड में आ रहा है, किसी ने क्लिक किया, किसी ने नहीं किया, उस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं लाइट वर्कर्स और ट्विन फ्लेम के लिए देखने वाले हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो सभी लाइट वर्कर्स होते हैं। ऑल ट्विन फ्लेम्स आर लाइट वर्कर्स। बट जो लाइट वर्कर्स होते हैं वो सभी ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो अगर कोई लाइट वर्कर है तो ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई ट्विन फ्लेम मौजूद हो। ठीक है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो लाइट वर्कर्स होते हैं। और इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो किसी ना किसी तरीके से इंसानियत को सर्व कर रहा होगा, किसी भी तरीके से। ज़रूरी नहीं है ऑकल्ट में आके, मेडिकल फील्ड से हो सकता है, एनजीओ से हो सकता है, किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसे कर रहा है तो वो लाइट वर्कर की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट वर्कर्स से मेरे को ना एक कॉलिंग आ रही है आपके लिए। वो कॉलिंग ये है कि लाइट वर्कर में सर्च करूं इमेज, और जो इमेज अट्रैक्ट करेगी उससे हम इंटरप्रिटेशन करें आपके लिए। तो मैं ज़रा सर्च कर लेता हूँ क्या निकल के आता है। मैं देख रहा हूँ कि कौन सी इमेज मुझे कॉल कर रही है। देख लेते हैं। डिवाइन सोल्स, आप तब तक अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और होल्ड करके उसको एक्सहेल कीजिए। तब तक मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये इमेज बहुत ज़्यादा आपके लिए दिख रही है और ये पिंटरेस्ट पे है। एक सेकेंड में ब्राइटनेस बढ़ा दूँ।
ये तो अगर इस इमेज को आप देखो डिवाइन सोल्स, ये क्या हो रहा है, ये लाइट से ऐसे क्यों आया है यहाँ से, ये हो रहा है कुछ, है ना, एनिमेशन जैसा हो रहा है, जैसे कुछ चमक रहा है, कुछ लाइट आ रही है। तो आपके ऊपर ऐसा लग रहा है, जिस तक भी वीडियो जा रही है लाइट वर्कर्स और ट्विन फ्लेम्स, आपके ऊपर ना लाइट डाली जा रही है। यानी कि मैं कैसे बताऊँ कि हम सब अंधेरे में हैं, ठीक है, और अगर हमें कुछ चीज़ ढूंढनी है तो फ्लैश लाइट ऑन करेंगे, राइट, और उसको ढूंढेंगे। उसी तरीके से पूरी जो दुनिया, ये सृष्टि अभी इस समय है, ये पूरा सौर मंडल जो है वो अंधकार में है, और उन लोगों पे लाइट डाली जा रही है जो लाइट वर्कर्स हैं या ट्विन फ्लेम है। तो ये लाइट वर्कर्स में रेनबो चाइल्ड, इंडिगो चाइल्ड, स्टार सीड सब आ सकते हैं। तो उनमें से आप एक हो, ठीक है, कि आपके ऊपर ऐसी लाइट डाली जा रही है। और ये जो लाइट डाली जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि इसलिए डाली जा रही है कि आप दूसरों को सर्व करना शुरू कर दो। हो सकता है कि आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करने के लिए भी हो रहा हो, आपके सोल फैमिली मेम्बर्स अट्रैक्ट हो रहे हो आपसे, ये चीज़ भी दिख रही है। अगर आप मेल हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो फीमेल ही हैं, अगर फीमेल हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेल ही हो, लेकिन सोल फैमिली मेम्बर से आप मिल रहे हो, ये चीज़ें दिख रही है। और आपकी लाइफ में ना उनको एकत्रित, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे जैसे एकत्रित किया जा रहा है। और ये जो पेज देख रहे हो ना, ऐसा फोल्ड, ये जैसे वापस आ रहा है, ये सिर्फ देखो इसमें, एक सेकेंड, ये है। तो अगर गौर से देखो, यहाँ पे एक ना ह्यूमन है ना, उसके दिमाग में यहाँ पे ब्रह्मांड की छवि है, ठीक है, लेकिन खड़ा वो इस अर्थ पे है, इस सृष्टि में है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड आप लगा सकते हैं, माया में, ठीक है। माया में रहते हुए जैसे ही उसके दिमाग में, और ये सबकॉन्शियस माइंड है, पीछे की साइड हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड पे जब उसका ब्रह्मांड के साथ में कनेक्शन हुआ, तो ये जैसे एक ड्रीम से वो बाहर आ रहा है। यानी कि जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं वो मिथ्या है, वो रियलिटी नहीं है, और जो हम बंद आंखों से देखते हैं वो रियलिटी होती है। तो चाहे मेडिटेशन में लगा सकते हो, चाहे ड्रीम में आप लगा सकते हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। जैसे जैसे उसको ज्ञान मिलता जा रहा है, वो इस माया से दूर होकर इस ब्रह्मांड के ज्ञान को समझ रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और जो ज्ञान को समझ रहा है यहाँ पे, क्रिएटर बोल सकते हो आप, जो आपका हायर सेल्फ है, जिस भी शक्ति से आप कनेक्ट करते हो, वो उनकी नज़र आपके पास आ रही है, और वो जैसे आपको बुला रहे हैं अपनी तरफ, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। और क्योंकि यहाँ पे रेनबो भी है, तो सारे चक्रास एक्टिवेट होते हुए आपके दिख रहे हैं, सारे चक्रास एक्टिवेट। अब जो आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, जो अवेकनिंग आपकी चल रही है, उसमें ना आपको ऐसी एनर्जी फील होगी कि आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो पॉजिटिव हो रहा है आपके साथ में, नेगेटिव हो रहा है। मतलब दिमाग खराब होएगा आपका, आपको हेडेक हो सकता है, लेकिन आपको ना वो क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है, यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है ना, वो नहीं समझ में आ रहा है आपको। कुछ अलग ही एनर्जी हो रही है, जिस तरीके से आप फील करते हो किसी के लिए या दूसरों के लिए, वो अलग हो गया है कुछ, या तो ज़्यादा एक्सट्रीम चला गया है, ज़्यादा लो, मतलब बहुत अलग सी मेरे को एनर्जी फील हो रही है आप लोगों के लिए, जिस टाइप भी वीडियो जा रहा है। तो कुछ अजीब ही चल रहा है आप लोगों के साथ में, और बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि अगर आप चोजन हो इस रीडिंग के लिए, तो वो लोग पूरी ही देखेंगे इसको, वरना लोग बीच में छोड़ के चले जाएंगे। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि व्यूज़ की वजह से या कुछ भी वजह से, नहीं, ये मेरे को बोला गया है, मैं कभी अपनी वीडियो में ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये चीज़ मेरे को बोली गई है कि इसमें कभी भी कुछ भी मैसेज आ सकता है, और किसके लिए वो हमें नहीं पता, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ये आँख भी चमक रही है, आँख कब चमक रही है, जब उसको ज्ञान मिल रहा है, तब उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, उसको रियलिटी जब उसकी आंखों से दिख रही है। अब जो रियलिटी है, ये फिजिकल आई से नहीं दिख रहा है, ये थर्ड आई से दिख रहा है, क्राउन चक्रा से दिख रहा है। कुछ हकीकत समझ में आ रही है आपको, और आने वाली है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वीडियो आई है। जिन लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उन लोगों तक ये वीडियो गई है। उनकी लाइफ में या तो अभी चल रहा है या आने वाले टाइम में होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। शुरू तो हो ही गया, इतना तो मैं बोल सकता हूँ, जिस तक भी ये वीडियो गई है। और आप लोग चोजन हो। आप मुझे खुद बताओ, चोजन नहीं हो तो आप क्या हो? अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, ठीक है, और आप आए हो, देख रहे हो इसको, कितने ही ऐसे लोग हैं जिस तक ये वीडियो जाएगी लेकिन उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं है, वो नहीं देख पाएंगे, राइट। कितने ही ऐसे लोग हैं, उनका इंटरेस्ट है, उनके सामने वीडियो भी गई है, लेकिन वो बिजी चल रहे हैं, उन्होंने सेव फॉर लेटर कर दिया, या फिर कुछ उन्होंने सेव करके रख लिया, फिर कभी देखी ही नहीं वीडियो।
लेकिन आप लोग अगर देख रहे हो तो यकीन मानो आपके ऊपर स्वयं परमात्मा की दृष्टि है, फिर चाहे आप उस परमात्मा को कोई भी नाम दे दो। पर आपके लिए आ क्या रहा है, अभी आपको करने के लिए क्या बोला जा रहा है, कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हम कार्ड से डिटेल में देखते हैं। ओके, कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है या होने वाली है डिवाइन सोल्स के साथ में, जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, ट्विन फ्लेम्स और लाइट वर्कर्स के साथ में। ओके, टेम्परेंस, मुझे लगा ही था टेम्परेंस या हाई प्रीस्टेस आएगा, और फूल का कार्ड भी आपके लिए टेम्परेंस है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तक भी वीडियो जा रही है, बहुत फ्रैंकली वे में बता रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे जैसे लोग मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं आकर के, और जो हमारे साथ भी चीज़ें हो रही होती हैं कि भाई रिश्तों में, मतलब अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। जैसे आपको पता लग गया है ना कि ये वर्ल्ड मिथ्या है और ये सब चीज़ें खराब हैं, इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है, ये सब मतलब माया है, ठीक है। अब लेकिन अगर आप किसी को बताओगे सामने वाले को कि भाई परमात्मा ये है, सृष्टि ऐसे बनी, ये तो एक माया है, ये तो ये चीज़ है, उनको समझ में आएगा? नहीं आएगा, है ना। और ऐसे में आपको लगेगा यार ये समझ क्यों नहीं रहा है, इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो उसको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो वहाँ पे आपका दिमाग खराब हो गया, यार ठीक है जाने दो, हम एक लेवल से आगे किसी को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, वो चीज़ है। और उसके अलावा जैसे लोग बाग बहुत ज़्यादा इसकी चुगली कर रहे हैं, उसकी चुगली कर रहे हैं, अच्छा इसके साथ में लड़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे कर रहे हैं कि भाई उसका अच्छा इतना बड़ा घर बन गया, उसने ये गाड़ी ले ली, मैं अब ये करूँगा वो करूँगा। और आप ये देख रहे हो, आप अपने ही घर में देख रहे हो या फिर अपने रिलेटिव्स के घर में, लव्ड वंस के, मतलब जान पहचान की तरफ ही आप देख रहे हो कि क्या चल रहा है। ऐसे में आपको पता है यार ये क्या कर रहे हैं यार, इनसे ऊपर उठो यार, जेलेसी से मेरे को भी ये चाहिए वो चाहिए, इन सब चीज़ों से ऊपर उठो, लेकिन आप उनको बोल नहीं सकते हो, है ना, समझा नहीं सकते हो। तो ऐसे में दिमाग ख़राब होता है यार, मेरा सोच नहीं है ये और मेरे को ऐसे सुनना पड़ रहा है, मैं कैसे चेंज करूँ इस चीज़ को। और कहीं ना कहीं आपके बोलने से, आपके कुछ ऐसे एक्शन से ना आप लोगों को ट्रिगर कर देते हो, जानबूझकर नहीं, आपकी तरफ से ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि आप खुद हील्ड हो गए हो, और ये आगे भी ऐसा होने वाला है कि लोग आपसे ट्रिगर हो जाते हैं, आपको खुद ही नहीं पता कि वो गुस्सा क्यों हो गया। वो आपने तो कुछ चीज़ें बोली और इंटेंशन भी ख़राब नहीं थी, लेकिन वो गुस्सा हो गई या हो गया, और वो ट्रिगर हो रहे हैं आपसे, आपको भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा उनका, एक्चुअली वो फीमेल हैं एक, ठीक है। तो उनकी तरफ से ये था कि जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही थी तो उस समय क्या था कि उनको ना उनकी सोल फैमिली मेम्बर्स मिलते थे, अभी भी मिलते हैं, अभी तो वो समझ चुकी हैं और अच्छी खासी एज भी है उनकी, ऐसा भी नहीं है कि बहुत यंग होंगी, ये अच्छी खासी एज है उनकी। तो उनकी तरफ से ये था कि भाई ये मिल रहे हैं, फिर चाहे वो सेम जेंडर के हों या दूसरे जेंडर के हों, तो उनको लगता था कि एक इंस्टेंट ऐसा कनेक्शन फील होता है। और ये सब देखो, जिनकी अवेकनिंग हो रही है जो स्पिरिचुअलिटी में, उनको पता है कि अगर ऐसा कनेक्शन फील हो रहा है, कुछ बार बार थॉट्स आ रहे हैं, तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन फॉर श्योर है। लेकिन उस समय उनको नहीं पता था, जैसे कि उन्होंने मेरे को बताया, तो उनको ये था यार मैं क्यों ऐसे अट्रैक्ट हो रही हूँ अपोजिट जेंडर से, सेम जेंडर से, ऐसे करके उनके कुछ क्वेश्चन थे। तो धीरे धीरे करके उनको समझ में आया यार हम सबका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, तो वही सब चीज़ें निकल के आई हैं और वही हो रहा है। और ये सब मैं चीज़ें क्यों कवर कर रहा हूँ कार्ड्स के अलावा,
क्योंकि ये आपके साथ में हो रहा है या आगे होने वाला है, तो ये आपको ना एक आंख खोलने वाली एक वीडियो बन रही है। ठीक है, वो चीज़ है। और कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर बताएं, टेम्परेंस, यानी कि आप एंजल, अर्थ एंजल वाली ऊर्जा में आ रहे हो, डिवाइन सोल्स। आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, जो स्पिरिचुअलिटी उसको बैलेंस कर रहे हो। मेरे को कमेंट भी आते हैं कि पढ़ाई के साथ में स्पिरिचुअलिटी बैलेंस कैसे करें। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हमें ना कोई ड्यूटी अपनी निभानी है, नहीं। स्पिरिचुअलिटी होती है खुद को जानना, अध्यात्म, यानी कि अपने आप को जानना। भक्ति होती है भगवान की भक्ति में लीन होना, भगवान की पूजा पाठ करना। अध्यात्म होता है खुद को जानना, क्योंकि जब हम खुद को जान रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम भगवान को ही जान रहे हैं। खुद को हम कैसे जानते हैं? अपनी सोल के बारे में जान के, अपने मेडिटेशन में जाके। और अगर कोई स्टूडेंट है तो भाई दिन का 1 घंटा तो निकाल सकते हैं मेडिटेशन के लिए, वही आपका स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि सुबह उठे और ये माला कर ली, फिर ये कर लिया, फिर उसके बाद में एक मंदिर चले गए, फिर प्रसाद बांट दिया, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हैवी रूटीन बना दी। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो सब लोगों के भाव हैं, वो गलत नहीं है। इनफैक्ट वो तब होता है जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, तो आपको खुद मन करता है अंदर से कि आप माला भी करो, आप मंदिर भी जाओ, आप सब चीज़ें करो। लेकिन वो धीरे धीरे ही होता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी अगर कोई पूछ रहा है बैलेंस कैसे करें, वो सिर्फ मेडिटेशन की आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। ठीक है, वही आप यहाँ पे बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। और क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो यहाँ पे लीप ऑफ फेथ की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, फूल कार्ड की तरह। जैसे वो उन पे ना जंप करके जा रहा है, पानी में नहीं गिरना है उसको। पानी में नहीं गिरना है यानी कि उसको इमोशंस में नहीं गिरना है, ऐसा ऐसा दिख रहा है यहाँ पे पानी। और यहाँ पे अर्थ भी दिख रही है। मैं इस चीज़ को कैसे समझाऊँ? जैसे किसी का मिशन है, अब मुझे अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई एक इंसान है, ठीक है, उसकी फैमिली है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सब हैं, ठीक है, और उसकी अवेकनिंग हो गई कि भाई उसका लाइफ पर्पस क्या है, वो कौन है, इस फैमिली में क्यों आई है या आया है, और उसको क्या करना है। तो वो उस लाइफ पर्पस के लिए अग्रसर होगी या होगा, ठीक है। तो वो उसके लिए एक्शन लेगा। अब क्या होगा जब वो एक्शन लेगी या लेगा, उसका ना ध्यान रिश्तों में इतना नहीं रहेगा। रिश्तों में कोई लड़ रहा है, उनको नहीं मनाने की ऊर्जा। देखो, जो आम लोग होंगे उनका क्या होगा कि भाई अगर कोई लड़ रहा है तो उनको मनाओ, उनको शांत करो कि भाई मत लड़ो, ये मत करो। अच्छा, ये आज चीज़ आ गई, वो मतलब फैमिली में इन्वॉल्वमेंट उसका ज़्यादा होगा। लेकिन जो अध्यात्म में है और जो अपने सोल मिशन के पीछे लगा हुआ है, वो फैमिली में इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं दिखाएगी या दिखाएगा, राइट। तो वो इमोशंस में नहीं गिर रही है या गिर रहा है, जेंडर देख लेना, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो वो इमोशंस में नहीं गिर रहा है, वो सिर्फ अपने डिटैच होकर सिर्फ देख रहा है कि ये तो एक मूवी जैसी चल रही है, ठीक है, आज ये फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है तो चल रही है, लेसन्स लेने के लिए चल रही है, जितनी हेल्प हो सकती है उतनी करेंगे, परेशान क्यों होना है इसमें। तो वो उस तरीके से देख रहे हैं, और वो चीज़ आपके साथ में कहीं ना कहीं होनी शुरू हो गई है। और आपको ऐसा लगता होगा यार मैं तो बड़ा पत्थर दिल हूँ, यार लोग आपको पत्थर दिल समझते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप सही रास्ते पे हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल भी है, तो कुछ बिलीफ्स हैं आपके जो आप अभी तक रखते हो, और आपके सोचना ऐसा है कि भाई भगवान तो ऐसा करते होंगे, भगवान तो ये है, अध्यात्म तो ये होता है, स्पिरिचुअलिटी है, मतलब कुछ आपके ऐसे बिलीफ खुद को लेके, दुनिया को लेके, वो टूटने वाले हैं। तो एक होता है ना यार, अभी तक तो हमने यही जाना है, अभी तक तो हमने यही पढ़ा है, अब तो ये बिल्कुल अपोजिट आ रहा है इसका, या तो बिल्कुल ये नई चीज़ है मेरे लिए। वो वाली चीज़ आपके लिए हो रही है या होने वाली है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका आ रहा है। बट ऐसे में आप मुझे अकेले नहीं दिख रहे हो, कोई तो है आपके साथ में। अब ये जो कोई है, ये फ्रेंड भी हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ या सोल फैमिली मेम्बर, कोई भी है, चाहे फिर वो फिजिकल लेवल पे है, चाहे आप एनर्जी लेवल पे है, लेकिन आपको सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है, इतना मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आती है, अगर आप फीमेल हो मेल हो, तो आपको लगता है यार हम इतना सब इसमें जा रहे हैं, खुद के अवेकनिंग, मेडिटेशन सब, तो हमें फाइनेंस भी अपना मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हमें हमारे इस वर्ल्ड में खर्चे भी हैं। और ऐसा भी नहीं है हम दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे, हम भगवान को ये भी प्रार्थना करते हैं कि भाई हमें इतना स्टेबल करो कि हमें किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। सबके क्वेश्चन रहते हैं, फिर चाहे कोई फीमेल हो चाहे मेल हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। क्योंकि हमारी चीज़ें रहती हैं कि भाई अगर हम अर्न कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ अध्यात्म में दे रहे हैं। और मैं उन सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अगर इस वाली फील्ड में आए हैं, ठीक है, तो हम फ्री में सर्व करेंगे।
या फिर 50-50 रुपए में सर्व करेंगे। अब ऐसे होगा क्या, मेरी बात समझो। पहला तो ये कि अगर हम फ्री में सर्व करेंगे, ठीक है, जो हमारी एनर्जी जा रही है उसका क्या, जो हमें रिचार्ज करना पड़ता है खुद को उसका क्या, और जो हमें अध्यात्म में यहाँ पे स्टेबल बनना है क्योंकि हमें किसी के आगे हाथ तो फैलाने नहीं है, राइट, उसका क्या। तो उसके लिए हमें स्टेबल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, फंड्स रखने पड़ते हैं कि नहीं रखने पड़ते, सेविंग करनी पड़ती है ना। और अगर 50-50 रुपए में आ गए, ठीक है, उससे क्या होगा, बहुत सारे लोग आएंगे, राइट। अब बहुत सारे लोग आएंगे तो दिन के आप ये लगा लो 50 लोग भी आ गए 50 रुपए में, तो एनर्जी का क्या लेवल होगा, उन सब लोगों को उस लेवल की रीडिंग मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। और जब आज के ज़माने में लोग 1000 रुपये तो आम तौर पे ही उड़ा देते हैं, तब उनको ऐसे रीडिंग लेनी है, उनको गाइडेंस मिल रही है, तो उनको जोर पड़ता है उस चीज़ पे। तो वो थोड़ा सा समझा करो, ये सामने वाला अगर इंसान इसमें है, वो चार्जेस रख रहा है तो वो रख रहा है क्योंकि उसको भी मेंटली स्टेबल रहना है, अपनी एनर्जी को भी बैलेंस रखना है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे लोगों को ही देता जाएगा। अगर किसी के पास एक बोरी चावल है, ठीक है, और वो सबको ही बांट देगा तो वो क्या खाएगा। कोई इतना भला है आज की डेट में कि वो जो जिससे वो चावल ले गए उसको बना बना के खिलाएंगे, कोई नहीं खिलाएगा। तो सबको अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है, उस हिसाब से सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, आपको स्टेबिलिटी को लेकर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आएगी आपकी स्टेबिलिटी, लेकिन ना आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपको ना फेरी वर्ल्ड से, फेरी टेल, फेरी वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड, उससे बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि हम सोच रहे थे ना कि अध्यात्म तो बहुत खूबसूरत जर्नी है, तो भगवान से मिलेंगे, हम तो खुद को जानेंगे, बहुत दर्द भरी जर्नी है अध्यात्म की, सच में मैं बोल रहा हूँ। किसी से भी आप पूछोगे, स्पिरिचुअलिटी इज अ पेनफुल जर्नी। तो उसमें आपको थोड़ा सा रियलिटी में आना पड़ेगा, मतलब अपने ना कुछ वही है, जैसे यहाँ पे बिलीफ आपके टूट रहे हैं, तो कुछ ऐसे इमेजिनेशन या कुछ ऐसे बिलीफ नहीं हो कि स्पिरिचुअलिटी में ऐसा होता है वैसा होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी तो इतनी खूबसूरत होगी, या लाइट वर्कर होना तो इतना खूबसूरत है कि हम भगवान के बहुत करीब हैं, हम चोदन बने, नहीं। वो एक कहावत है ना इंग्लिश में, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद अ ग्रेट पावर, ऐसे कुछ करके है। मतलब जो हमारे जिम्मेदारी आती है उसके साथ पावर भी बहुत अच्छी आती है, पावर भी मतलब नहीं, हाँ मैंने उल्टा बोल दिया शायद। पावर जो हमें मिलती है, अगर किसी चीज़ की है ना क्षमता मिल रही है, पावर मिल रही है, तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है, वही चीज़ है। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यहाँ पे इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल जैसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं या मिल रही होंगी, रातों की नींद आपकी उड़ी होगी, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। क्या थॉट चल रहे हैं, रात को सो गए, फिर बीच में आंख खुल गई, फिर सो ही नहीं रहे हो, पता नहीं, बहुत मतलब अजीब सी एनर्जी चल रही है आपकी, अगर मैं सच बताऊं तो। और वो मैं आपको कैसे ही बताऊं, क्योंकि मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूं, बहुत अलग अजीब सी एनर्जी चल रही है, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ में। अभी ये देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होने वाला है, ये लाइट वर्कर्स और ट्विन फ्लेम के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होने वाला है, और ये हो क्यों रहा है, ये दोनों ही चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी, ये हो क्यों रहा है और इसके बाद क्या होने वाला है। और ऐसा मत कोई कमेंट करना, ऐसा मत दिखना कि भाई 2 पाइल बना दो, 3 पाइल बना दो, वो गाइडेंस पे डिपेंड करता है जिस तरीके से गाइडेंस आ रही है। और पाइल आप यही समझो ना कि आपने पाइल सेलेक्ट कर लिया तो वो देख रहे हो, क्या आपको क्या पता कि जो पाइल नंबर 1 में रीडिंग आ रही है वो पाइल नंबर 2 में सेम आ जाए फिर, है ना, हमें खुद नहीं पता। तो आप यही समझो कि आप पाइल देख रहे हो, क्योंकि ये सब गाइडेंस पे आता है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। इसके बाद भी एक और जनरल रीडिंग आने वाली है, उसके लिए भी मेरे को यही आया है, और वो जो जनरल रीडिंग होने वाली है वो ये है मैं नहीं बता रहा आपको खुद पता लग जाएगा जब आएगी। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप लोगों को, अगर अभी तक नहीं किया है तो। पहले हम ये देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन चल क्यों रहा है, ये क्या रीज़न है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके, बहुत क्लियर आंसर है। 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव स्ट्रेंथ। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी ले लेते हैं, और अब हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होने वाला है। ओह, अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड।
ओके, सो मेरे को ऐसा लग रहा है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑलरेडी अपने ट्रांसफॉर्मेशन के एंड में आ चुके हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि वो सेम एनर्जी निकल के आई है। और ओह, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ डेविल का कार्ड है। इसको थोड़ा सा मेरे को हाइड करके ऐसे रखना पड़ेगा तो दिखता रहेगा, और जजमेंट भी मेरे को हाइड करके रखना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि दिखते रहे, है ना। सो होने क्या वाला है, मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि चल क्यों रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। किंग ऑफ स्वॉर्ड ना हमारे ऐसा दिखाता है जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा कचरा भर जाता है ना, तो अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको पता हो, सतयुग में सरस्वती जो नदी थी, सरस्वती माँ की जो नदी थी, सरस्वती नदी, वो बहुत अच्छे स्तर पर बहती थी, है ना। फिर धीरे धीरे करके द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, फिर कलयुग, मतलब वो विलुप्ति हो चुकी है ऑलमोस्ट। सरस्वती माता इज इक्वल टू ज्ञान, है ना। तो वो कलयुग में आते आते वो ज्ञान ही विलुप्त हो गया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए चल रहा है ताकि वो आपको ज्ञान वापस मिल सके। चलो मैं बता देता हूँ रीडिंग का टॉपिक क्या है नेक्स्ट, और वो मेरे को पता लग गई कि वो उसके बाद में क्यों मेरे को गाइडेंस दी गई है करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किंग बैठा हुआ है, राइट। तो आप लोग जितने भी इसको देख रहे हैं, लाइट वर्कर्स टू इन्फ्लेम, क्योंकि आप लोग ना रॉयल ब्लड लाइन से हो। रॉयल ब्लड लाइन यानी कि क्रिएटर के जो बहुत करीब है, जो बहुत अच्छे लेवल की क्रिएशन, अच्छे लेवल की क्रिएशन से मेरा मतलब है जो जो खुद क्रिएटर के चुने हुए हैं, और जो खुद उनका ग्रुप बनाया हुआ, जो उनकी खुद की फैमिली है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे विष्णु भगवान की खुद की फैमिली हो गई, शिव जी की खुद की फैमिली हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे, किसी धर्म जाति में ऐसे भेदभाव नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो उस तरीके से किंग, क्वीन, राजकुमार, राजकुमारी, बहुत मतलब क्लोज कनेक्शन आपका है, रॉयल ब्लड लाइन है आपकी, तो उसमें वापस से लाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और वो वही नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। 8 ऑफ सॉर्ड, जो खुद को आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हो, और 8 की ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है, ये दोनों स्ट्रेंथ के साथ में भी। जो शनि देव की ऊर्जा यानी कि डिले करवाना, भांद देना, क्योंकि डिले, शनि की जब ऊर्जा चलती है ना तो काम में डिले ही होता रहता है, और वो बहुत ज़्यादा पेशेंस हमारा टेस्ट करते हैं, हमें एकदम ग्राउंड लेवल पे लेकर आते हैं। तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन वही चल रहा है कि आप वो ग्राउंड लेवल पे आकर अपने पोटेंशियल को ये जानो कि आपके अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। आप अगर चाहो तो कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपका प्रकृति, इस पूरे ब्रह्मांड के साथ में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन किस तरीके से, रिश्तों से थोड़ा सा दूर होकर के। 3 ऑफ वॉन्ड्स हमारा यही दिखाता है कि लोगों से थोड़ा दूर होकर अकेले सोच रहे हैं, आइसोलेशन में सोच रहे हैं, वो ऊर्जा दिख रही है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ताकि आप इस वाले फेज में आओ और इस एनर्जी से बाहर निकलो, कि जो आप बार बार बंध जाना, खुद को ऐसा फील करते हो ना कि बंध जाते हो, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड भी है बाद में, कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करो, डेविल और जजमेंट, यानी कि वो बंधे हुए चीज़ों से, वो बाइंडिंग वाली जो आपको एनर्जी दिख रही है उससे बाहर निकल रहे हो, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या हो रहा है, बिलीफ आपके डेफिनेटली टूट रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल आपको हो सकता है, परेशान भी हो सकते हो। और अगेन यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो लोगों से यहाँ पे दूर होना दिखा रहा है आपको। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकती है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में, लेकिन जैसे ही आप खुद के साथ में टाइम बिताओगे, खुद के अंदर झांकोगे, आपको चीज़ें पता लगेंगी। और यहाँ पे अर्थ है इसके हाथ में, वहाँ पे वो खुद देख रहे हैं चीज़ों को, है ना, लेकिन यहाँ पे अर्थ है, यानी कि आपने, एक बोलते हैं हमारे ये चीज़ें मुट्ठी में, और मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ। तो आप ऐसे अर्थ को अपने हाथ में लेते हो, कैसे दिख रहे हो कि मेरे हाथ में, यानी कि आप इस अर्थ से ऊपर हो, आप इस अर्थ से अपर लेवल पे हो। आप अपने आप को सोल लेवल पे जान पाओगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में, ये चीज़ें दिख रही हैं। वही कारण है कि कन्फ्यूजन और ये परेशान होना बनता ही है, क्योंकि कई विजन आ रहे हैं, यार ये क्यों आ रहा है विजन, मेरे को पास्ट लाइफ की चीज़ें ऐसी क्यों दिख रही हैं, ये कनेक्शन मेरे को ऐसे किसी से फील क्यों हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें हैं। मैं ट्रिगर क्यों हो रहा हूँ, मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में वो चीज़ें रहेंगी, लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर झांकते हो तो आपको सब चीज़ें पता लग जाएगी, और आप खुद ये देख पाओगे कि आप इस धरती से बहुत अपर लेवल पे हो, एक सोल लेवल पे आप खुद को देख पाओगे। और वही है, डेविल की ऊर्जा से आप बाहर निकल रहे हो, उस माया की ऊर्जा से बाहर निकल रहे हो, जजमेंट, रीबर्थ आपका हो रहा है, एक सेकंड चांस आपको मिल रहा है, आपकी अवेकनिंग हो रही है कि भाई आप कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। तो वो आपकी अवेकनिंग यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि एंजल्स के साथ में, ब्रह्मांड के साथ में, रॉयल फैमिली जहाँ से आप आए हो उनके साथ में कनेक्शन आपका हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बहुत लेट होगा, हो ही रहा है। और ज़्यादातर लोगों के लिए तो मैंने बोला, जैसे 9 पे हो आप,
10 पे वो पूरा हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप 8 या 9 पे लेवल पे हो आप, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं हो। और जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं तो उनके साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, और ये बहुत पॉजिटिव है। इसको ऐसा मत करना कि भाई क्या आ गया, पेनफुल है ये, मैं शुगर कोट करके नहीं बोलता हूँ। और ये कहीं पे भी चले जाओ ये ऐसा ही रहेगा, जब आप खुद फील करोगे ना आपको पता लगेगा ये ऐसे है। और कितनी ब्लेसिंग मिल रही है आप वो भी देखो, तो क्लेम ज़रूर करना है इस रीडिंग को ब्लेसिंग्स के। अभी लास्ट एंड फाइनल देख लेते हैं और क्या बताया जा रहा है आपको यहाँ पे, और क्या बताया जा रहा है लाइट वर्क ऑफ सर्टेन फ्लेम्स को। बहुत फुर्सत में आज रीडिंग हुई है, अगर मैं आपको सच बताऊँ, बहुत फुर्सत में। श्री बाला, बाला बाला वो वाला बाला नहीं है, ठीक है। भवतारिणी षोडशीनाथ, ओके। अनाहता काली, हार्ट चक्रा, हार्ट चक्र तो डेफिनेटली आपका एक्टिव हो रहा है। तो इनका जो कार्ड्स का मतलब है ना, वो मैं जरा इसके गाइड बुक से देखना चाहूँगा कि क्या कुछ है। ऑल राइट, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, थोड़ा कंबाइन करके ये बात करता हूँ, तो ये कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। तो श्री बाला जो होती हैं वो त्रिपुरा देवी की बेटी बताई गई हैं, ठीक है। और ये दिखाते हैं कि उनको पैशन फॉलो करना है अपना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। ओवरऑल आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तो हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो इनको पैशन फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वही लाइफ पर्पस ऑन ट्विन फ्लेम और जो लाइट वर्कर्स की चीज़ें निकल के आई हैं यहाँ पे, वो उनको फॉलो करना है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करना है। उस प्रोसेस में उनको वो पैशन रखना है। अब सोसाइटी क्या बोल रही है और लोग क्या बोल रहे हैं, वो आपके दिमाग में चीज़ें घर नहीं करनी चाहिए। यानी कि अरे भाई ये तो स्पिरिचुअलिटी में ही रहती है, रहता है, ये तो किसी से बात ही नहीं करती है, तो वो ये तो ये संत महात्मा की एनर्जी आ गई है, ये वो, मतलब कुछ भी थॉट अगर किसी को कोई आ रहे हैं तो आपको उस एनर्जी का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इंसान है, रोबोट नहीं है, फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। किसी ने कुछ बोल दिया हमें बुरा भी लगेगा, कुछ हमारे थॉट प्रोसेस भी होगा, कुछ भी चीज़ें होंगी, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप उसको लेकर के बैठे रहो, ठीक है। उसको लेकर नहीं बैठना है, उसको रिलीज कर देना है, ठीक है। उन्होंने बोला देख के खत्म, ठीक है। अब जब भवतारिणी का कार्ड आता है तो काली माँ की ब्लेसिंग्स तो डेफिनेटली है, तो उसको क्लेम जरूर करिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो इसके साथ साथ में ये दिखाता है हमारे सिंस, यानी कि जो हमारे पाप हैं, हमारी जो नेगेटिव कर्मास हैं, वो हमारे सामने एकदम से आने लग जाएंगे उनको खत्म होने के लिए। क्योंकि कर्मास हमारे एंड कैसे होंगे, अगर हमें कोई कर्मा फेस करना है तो वो ऐसा नहीं होगा कि हमने फेस नहीं किया और वो एंड हो गया, ऐसा नहीं होता। वो कर्मा उसको हमारे सामने लाया जाएगा, और हो सकता है वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो जाए या एकदम से चीज़ें आ जाएं, क्योंकि षोडशी माता भी ऐसे बताती हैं, ये षोडशी माता भी बताती हैं कि एकदम से कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए और हम बोले यार ये क्यों हुआ है, ये तो होना ज़रूरी ही नहीं था। हमारी मतलब धरती हिल जाए, ज़मीन, वो बोलते हैं कि ज़मीन खिसक जाए, ऐसे कुछ है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, निकल जाना, ऐसे कुछ करके, है ना। तो वैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे में वो चीज़ें हो क्यों रही हैं आपके लिए, वो ऐसा दिख रहा है कि वो होंगी ताकि वो आपके सामने वो चीज़ें आएँ, ठीक है। अब वो डिज़ायर्स भी हो सकती है आपकी, डिज़ायर की ऐसा नहीं है कि भाई आप सोचो कि भाई मैं तो स्पिरिचुअलिटी में, मेरे को ऐसी क्यों डिज़ायर आने है कि मेरे को बड़ी गाड़ी लेनी है, मेरे को ऐसा घर बनाना है। वो आएंगे, कोई खराबी नहीं है उनमें, और उनको आने दो, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिज़ायर होगी आप तभी सीख पाओगे। जब तक एक्सपीरियंस नहीं लोगे इन सब चीज़ों को तब सीखोगे कैसे। तो डिज़ायर आ रही है, कुछ भी चीज़ें आ रही है, कुछ भी चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कुछ भी लस्ट के मामले में या किसी भी मामले में डिज़ायर है, कुछ भी है, उनको आने दो, ठीक है। उनसे आपको जीतना है। जो मैंने एग्जांपल दिया था फीमेल का, सेम जेंडर डिफरेंट जेंडर, वैसी वाली चीज़ें, अगर कुछ भी चीज़ें आपके साथ में हो रही है, मेरे को नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन आप उन सब चीज़ों को आने दो, गो विद द फ्लो एनर्जी में रहो, उनको फेस करो, देखो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। वो चीज़ें, मतलब वो सभी चीज़ें आपके यहाँ पे एंड की जा रही है। और श्री बाला ना बहुत कम उम्र में वॉर में चली गई थी और वो जीत के आई थी, उन्होंने खुद को प्रूव किया था। तो ये जो आपकी कार्मिक वॉर चल रही है एक तरीके की, आपको खुद को प्रूव करना है कि आप इन सब चीज़ों से लेसन ले सकते हो, कि कैसे डील कर रहे हो, खुद को परेशान तो नहीं कर रहे हो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो, बहुत ज़्यादा अटैच मत हो जाओ, ह्यूमन लेवल पे चीज़ों को मत देखो। तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है लाइट वर्कर्स और ट्विन फ्लेम, और ये होने वाला है या हो रहा है किसी के लिए। इसके बाद में आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत है, और अभी भी काली माँ की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की ब्लेसिंग है जिन तक ये वीडियो आई है। तो इसको ज़रूर क्लेम करिएगा, ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा, थैंकफुल ज़रूर रहिएगा इस रीडिंग के लिए कि आपके सामने ये आई। ओके, ऑल राइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया रीडिंग करके, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी हीलिंग पे काम करते रहिए।